हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने की बात नहीं करेंगे, मतलब बात पढ़ने की ही करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। आज हम थोड़ा मोटिवेशन की बात करेंगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है इस बारे में बात करेंगे। एक डॉक्टर बना जाए तो कैसा बना जाए, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कैसे बनते हैं, एक अच्छे डॉक्टर में क्या खूबी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए, ये क्वेश्चन ना मेरे से 3-4 स्टूडेंट ने पूछा। अभी ऑफलाइन में भी पूछा गया और ऑनलाइन में भी पूछा गया मेरे से कि सर ना आप एक वीडियो ऐसा बना दो ना कि एनसीईआरटी कैसा पढ़ा जाए, वो आप बता दो। आप पढ़ाते तो हो, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए, सबसे पहले ही तो ये बताओ। अब एनसीईआरटी, क्योंकि आज के टाइम में एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट बुक कोई नहीं है आज के टाइम में। जो मेन एग्ज़ाम है ना, हम तो मेनली नीट एग्ज़ाम की बात करें। जैसे नीट एग्ज़ाम की बात करूँ ना, तो नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री और बायो में तो एनसीईआरटी होता ही है, कुछ हद तक फिजिक्स में भी होता है। वैसे ही आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में भी मेंस एग्ज़ाम की मेनली बात करूँ तो एनसीईआरटी बुक फॉलो किया जाता है उसमें भी। फिर हम आगे यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। ऐसे बड़ा एग्ज़ाम नीट भी है, आईआईटी भी है, जेईई यानी यूपीएससी एग्ज़ाम जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस के लिए, आईएफएसएफ के लिए, इन सब के लिए होता है, उसमें भी एनसीईआरटी पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, वो एनसीईआरटी का पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो खुद से कैसे नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी को रीड कैसे किया जाए, एनसीईआरटी को डिकोड कैसे किया जाए, एनसीईआरटी को हाईलाइट कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ जाता है। तो ये कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता। अब जिसको समझ आता है वो बताना नहीं चाहता है। कुछ लोग बता देते हैं तो उसको लगता है वो झूठ बता रहे हैं, मेरे को गलत बता रहा है, सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको एकदम ऑथेंटिक वे में और सही चीज़ बताऊँगा एक, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, देखो आज के टाइम में ना दिमाग को शार्प होने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा ना, उसको उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, उतना अच्छा मार्क्स आएगा उसका। बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। शार्प माइंड या काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, ठीक है, ये सब खाने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये सब खाने से क्या होने वाला है, अब कहीं सोचोगे दिमाग शार्प, दिमाग है, ये जीनियस नहीं बन जाओगे। हाँ, ये तुम्हारे बॉडी के यानी कि हेल्थ को बढ़ाएगा, तुम्हारे प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ये सब चीज़ हो गया। यानी कि सीधी बात कहूँ तो बैलेंस डाइट मिल जाएगा। अब देखो ये सब चीज़ तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है खाएँ। अब देखो सबसे पहले खाना भी ज़रूरी है। जो हमारे बैलेंस डाइट में 3 चीज़ तो होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स भी। अब जो अच्छा खाएगा वो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा पिएगा, मतलब अच्छा पीने का मतलब पानी पीना बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ और नहीं पी लेना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, जूस वूस पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करो, जितना अवॉइड करोगे कोल्ड ड्रिंक उतना अच्छा रहेगा। हाँ, कभी काल पी लेते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज़ कई सारे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है क्या करते हैं, वो बच्चे का ना फास्ट फूड और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ज़रूर होती है। वो हुई खासियत से कौन सा, कोको कोला। क्यों भाई, कोको कोला या थम्स अप, इन सब में ना कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन कहता है हमें सोने नहीं देता है, नींद जगा के रखता है। क्यों भाई, सोना भी तो ज़रूरी है, हमारे लिए। अब अच्छे से नींद पूरी होगी, अच्छे से नींद कंप्लीट होगी, तभी तो पढ़ पाओगे, तभी तो पढ़ने में मन लगेगा, वरना क्या, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। टॉपरों से या किसी जिसने क्रैक किया ना, उससे जाके पूछ लो जिसने मेहनत से किया है, गरीब फैमिली के बच्चे से। कहाँ उनको रोज़ कोल्ड ड्रिंक 45 रुपये की एक बोतल आती है, रोज़ कोल्ड ड्रिंक पिएगा गरीब का बच्चा। हाँ, पैसे वाले के बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। अब इसी पे बताऊंगा ना एक अच्छा डॉक्टर की क्या खास बात होती है, जो पैसे दे के बनते हैं उनकी क्या खास बात होती है, बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी पे आते हैं हम। अब एनसीईआरटी पढ़े कैसे भाई, तो हम ज़रा बुक ही उठा लेते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी बुक रखी हुई है, हमारे पास केमिस्ट्री की और बायो की दोनों बुक रखी है। तो मान लो मैंने बुक उठाई,
मेरे पास पुरानी बुक है बायो की, मान लो मेरे पास ये है, कोई भी टॉपिक उठा लिया मैंने, क्या हो थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक उठाते। चलो मैं बुक बंद करता हूँ आपके सामने, और जो पेज खुलेगा ना उसी का मैं उसी से बताऊँगा कौन सा आता है। वो टॉपिक आगे जो नहीं आना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अर्थ फॉर्म आया हमारे सामने, अर्थ फॉर्म। अब भाई उसको पढ़े कैसे, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आप फॉलो नहीं करते। अब हमारे चैनल पे नए हो ना तो ज़रा फॉलो कर लेना अच्छे से, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारा जो केमिस्ट्री हम बायो करवा रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए और जे एग्ज़ाम के लिए। केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं लोग आप लोगों के लिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम जीरो लेवल से हीरो लेवल करवा रहे हैं, जीरो लेवल से बिल्कुल लो लेवल से चलें। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू द पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। हम हवा में बात नहीं करते, हम टू द पॉइंट की बात करते हैं और एकदम ऑथेंटिक वे में बात करते हैं। एनसीईआरटी पे आते हैं। मान लो मेरे पास ये अर्थवर्म का डायग्राम दिया गया, ठीक है। अभी अर्थवर्म का डायग्राम दिया गया, अभी अर्थवर्म का डायग्राम दिया गया तो यहाँ पे हम डायग्राम से पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एक सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, जिसमें लिखा है 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल क्या अपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द इंट्रासेगमेंटल ग्रुप्स। अब देखो इसमें ना, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, कैसे। देखो चाहो ना तो एनसीईआरटी को पढ़ते हुए तो ना अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख लो एनसीईआरटी में साइड में ये दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में ना, इसी पॉइंट को आप चाहो तो लिख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो, वरना इस यहाँ पे भी अंडरलाइन करके छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कैसे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे 4 पेयर्स, अब 4 पेयर की बात कर दी, अब 4 पेयर, अब 4 पेयर पे कोई ध्यान नहीं देगा। अब 4 पेयर है ना, तो 4 पेयर पे फोकस करो। 4 पेयर है यानी कि 4 यानी कि 4 टू 8 यानी 8 होंगे उसके, क्या स्पर्मेथिकल अपर्चर होंगे 8 टोटल, ठीक है भाई 8 होंगे। आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटर, वेंट्रल साइड होता है लेकिन लेटा हुआ साइड होता है, लेटरल यानी कि ऐसे लेटा हुआ है वेंट्रो साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल ऑफ ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे 4 पेयर्स की सबसे पहले, अब 4 पेयर्स की बात की ना, अगर 4 पेयर्स छोड़ के वहाँ पे 8 की बात कर दे तो तुम्हारे को एग्जाम में, अगर तुम्हें पता होना चाहिए ना 4 पेयर्स का मतलब क्या होता है, तुम्हें तभी तो बता पाएगा कुछ, ठीक है। फिर बोला है सिचुएटेड, अब वेंट्रो, अब हमारे पास अब समझ लो वेंट्रल साइड किसे कहते हैं, डोर्सल साइड किसे कहते हैं। तो वेंट्रल साइड हमारा आगे वाला साइड होता है ना, हमारा हिस्सा आगे वाला हिस्सा होता है हमारे पास, और डोर्सल पीछे वाला हिस्सा होता है। अब ये सोचेगा, अब इसको यही नहीं पता कि वेंट्रल साइड कौन सा है, डोर्सल साइड कौन सा है, तो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। तो वेंट्रल साइड यानी आगे का हिस्सा, अब बोला है वेंट्रल साइड हमारे पास, वेंट्रोलेटरल साइड हमारे पास है इंटरसेगमेंट, इंटर यानी आपस में सेगमेंट जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स, ठीक है। अब वो भी कौन से सेगमेंट है, 5 सेगमेंट से लेकर 9 सेगमेंट तक हमारे पास, यानी 5 से 9 सेगमेंट तक ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है 4 पेयर यानी 4 पेयर यानी 8 हमारे पास, और स्पर्मेथिकल हमारे पास अपर्चर हैं। अब देखो इस पॉइंट को पढ़ने में कितना, अब देखो एनसीईआरटी को ऐसे नहीं कभी पढ़ना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट मतलब लिया ऐसे 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल लेटरल साइड्स ऑफ द इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स एट 5 to 9 सेगमेंट्स, ए सिंगल फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। अब ऐसे करके रफ्तार में पढ़ोगे तो क्या होने वाला है, बच्चे थोड़ी हो, किताब की रीडिंग करनी है क्या, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना है क्या, क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे रीडिंग नहीं करना है। अब कोई बच्चा ऐसे कर, अरे मैंने तो 20 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, पता नहीं यार क्यों फिर भी क्यों नहीं दिमाग में घुस रहा है मेरे। अरे तुमने 20 बार पढ़ तो लिया, लेकिन जैसा पढ़ना था ना वैसा नहीं पढ़ा तुमने। अब हमें क्या होता है, हर एक पॉइंट में, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप की बात आती है, हर एक लाइन के बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप पे के पास हमें क्या होता है, रुकना होता है हमारे पास, फुल स्टॉप के पास रुक के सोचना होता है उस पैराग्राफ के बारे में, कहा क्या गया है, उसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे ना कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी में ना डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब डायग्राम में भी देखो, एक ही डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इस चीज़ को भी ध्यान तो हमें ही रखना है। कैसे,
अब मान लो हमारे पास ये पूरा डायग्राम दिया गया है, अब सेगमेंट दिया गया है, सिलिटियल दिया गया है, प्रोस्टोमियम दिया गया हमारे पास, पेरिस्टम, माउथ ओपनिंग, ये सब कुछ डायग्राम में एनएस वेनस सब कुछ दिखाया गया। इस चीज़ को समझना है। अब देखो हमारी एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा भी है ना, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन आ रहा है हमें नहीं मतलब है, हम क्या पढ़ रहे हैं डिपेंड वो पड़ता है। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो, खासतौर से बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो अच्छा इंसान बनोगे, ठीक है, और एक अच्छा डॉक्टर भी बनोगे और अच्छा इंजीनियर भी बनोगे। एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना, एग्ज़ाम में पास अपने आप हो जाओगे। ठीक है, वो एक मिल्फ मूवी थी ना, उसमें कहा गया था, 3 इडियट, ठीक है, आमिर खान कहता है ना इस बात को। हमेशा ना अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब कुछ की बात बता रहा हूँ। एक तो थिंकिंग कैपेसिटी भी अपनी अच्छी रखनी चाहिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन होएगा, ठीक है, अपने अंदर वो चीज़ एनर्जी लेके आओ, तभी कुछ होने वाला है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, अभी बायो का और बताओ, चलो और बताते कैसे पढ़ते हैं। देखो मैं पढ़ाते समय ही सब कुछ बता देता हूँ, अभी अब कैसे बताऊँ मेरे को तो खुद समझ नहीं आता रहता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ना है, सीधी बात बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लेता हूँ, सबसे अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं बोन्स ले लेता हूँ, बोन्स वाला। अब देख लो ये वाला बोन्स वाला कोर्स चैप्टर है मेरे पास, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला है हमारे पास, ये ना, हाँ। तो इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम की बात कर रहा है। देखो मैं एनसीईआरटी में सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश क्या करो, जो लाइन पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तुम्हें पता है या नहीं पता है। सबसे पहले तो उसे समझने की कोशिश करो, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी में ना, एक एनसीईआरटी वो चीज़ है ना जिसका निचोड़ निकालना ना सबके बस की बात नहीं है, वो चीज़ हम निकाल के दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क में एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्वेश्चन मार्क भी दिए ना, उसको इग्नोर मत करो, उसको भी तुम्हें सॉल्व करके जाना है एग्ज़ाम में। क्यों, क्या पता वो वहीं से क्वेश्चन पूछ ले तो, और तुम कहोगे नहीं एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन था, बल्कि एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं था, वो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन था। तो हमें एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे ध्यान देना है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है उस चीज़ पे भी ध्यान देना है हमें। एक वर्ड के सेंटेंस से, देखो क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, कई सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, बस क्या होता है, अब मान लो एक कहावत है, जैसे ना कि इधर से सीधा पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है ना। तो क्वेश्चन सीधा पूछे या उल्टा घुमा के पूछे, बात तो एक ही है। ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा करके दे या सीधा करके दे, लेकिन उसने पूछने का मतलब एक ही होता है, जो जिससे पूछना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जैसे स्कल में बात कर दें, अब स्कल में आपसे बात कर दे कितनी हड्डियाँ होती है, तो ठीक है भैया आपको पता है कि 22 हड्डी होती है। फिर पूछते फेस में कितनी होती है, ठीक है 14 होती है। अब हमारे पास स्कल में हड्डी तो पढ़ लिया, ये हड्डी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास ये सूचर दे रखे हैं, सूचर बोले तो ये जॉइंट दे रखे हैं ना हमारे पास, ये जॉइंट्स को मेनली बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ क्या होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं, वो अपना मॉड्यूल निकाल देते हैं, महंगे मॉड्यूल, 30 हज़ार का पैकेज। अरे भाई 250 का कहाँ, 185 190 रुपये का तो एनसीईआरटी बुक आ जाता है बायो का। कहाँ तुम इतने महंगे मॉड्यूल खरीदने जा रहे हो, क्यों पैसे वेस्ट करो यार, क्या होगा मॉड्यूल खरीद के, ठीक है। अभी मैं ऑफलाइन कोचिंग में ही एक स्टूडेंट था, सच्चाई बताऊं, बहुत फेमस कोच है वो, ऑनलाइन का कोचिंग है अभी, उसका मॉड्यूल चेक किया, मुझे बच्चा बड़े खुशी से आके कह रहा सर मैंने इसको ज्वाइन किया है, ये मेरा मॉड्यूल है, देखिए सर सही है क्या। एक न्यूमेरिकल देखा मैंने, ठीक है, मैं क्लास का नाम नहीं बताऊंगा, बुक का नाम नहीं बताऊंगा, कौन से इंस्टीट्यूट का भी नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मॉड्यूल में ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था वो मॉड्यूल में,
मॉड्यूल में एनसीईआरटी वो क्वेश्चन गलत दे रखा है, एनसीईआरटी में वो एनसीईआरटी तो सही दे रखा है, वैल्यू सही है, ठीक है, छोटा सा ऐसा गलती या बड़ा सा गलती, काफ़ी मिस्टेक्स देखी मैंने। क्यों पढ़ते हो भाई ऐसा मॉड्यूल? क्या मिलने वाला है मॉड्यूल पढ़ के? कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी पढ़ो और जो हम करवा रहे हैं करो। आ जाओ, इधर उधर मत भटको, आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे पास। केमिस्ट्री और बायो तो अच्छे से करवा देंगे, इस चीज़ की तो गारंटी देते हैं हम, ठीक है। मार्च तक बता रहा हूँ मैं, 2024 के मार्च से पहले पहले तक कोशिश वर्ड का यूज़ करो, कोशिश यही करूँगा कि बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट करा दो। बायो में एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊँगा, सीधी बात बता रहा हूँ। कुछ हमारे पास लेक्चर्स बहुत पोर्शन हो गए हैं, 12th का तो आधा पोर्शन हो गया है, ठीक है, 12th का आधा पोर्शन हो गया, 11th का फर्स्ट यूनिट हो गया, हम सेकेंड यूनिट पे हम फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चल रहे हैं। केमिस्ट्री में हमारे काफ़ी एनसीईआरटी किया हुआ है, अभी नोट्स वोट्स तो किए नहीं, तो केमिस्ट्री में हम थोड़ा धीरे क्या चल रहे हैं, मतलब एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर अभी चल रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, थर्ड करेंगे। ऐसे हम 12th का फिर स्टार्ट करें। 12th में जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम है, टेंशन मत लो, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत सारे पोर्शन करवा दूंगा केमिस्ट्री के, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले तक तो पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ से बताऊँ जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा, ये कन्फर्म है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, तो एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, पता नहीं इधर उधर भाग जाते हैं हम। तो मॉड्यूल मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। देखो, भगवत गीता है हमारा एनसीईआरटी का है, जो देखो भगवत गीता मान लो, बाइबल मान लो, कुरान मान लो, ये वो बुक है, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ो भाई, पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? इसका निचोड़ निकालना है, एनसीईआरटी का निचोड़। एनसीईआरटी रीडिंग हम करवा रहे हैं, इसी नाम से करवा रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग। इसके पॉइंट्स को देखो, मतलब समझो, मतलब एक एक लाइन का मतलब समझो, एक एक वर्ड का मतलब समझो। यहाँ पे कैल्शियम आयंस की बात की गई है, कैल्शियम आयंस पम्प्ड होता है बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर ने। अब सिस्टर ने वर्ड आ गया भैया, कईयों को ये नहीं पता सिस्टर ने क्या होता है। क्या होता है सिस्टर ने? ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, सिस्टर ने ऐसे ऐसे घुमावदार होता है हमारे पास, उसी स्ट्रक्चर को तो सिस्टर ने कहते हैं। तो Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ रोल निभाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये कहाँ रोल निभाता है अपना इम्पोर्टेंट? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक करोगे कैसे? मोटिवेशन लाने से कुछ नहीं होगा, टेम्पोररी मोटिवेशन नहीं लाना है, परमानेंट मोटिवेशन लेके आओ, खुद के अंदर जागो, अपने आप को जगाओ। ऐसा नहीं कि भैया मोटिवेशन वीडियो देखा है हमने बहुत सारी, ठीक है, पढ़ने बैठ गए, अरे 3-4 दिन तक तो सही चले, 5वें दिन पता नहीं फिर से उसी ट्रैक पर, वो मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट्स देखना शुरू, वाह, कई घंटे बीत गए इसमें पता ही नहीं चले। ऐसे में होगी मेरी नीट और आईआईटी की तैयारी, ऐसे में होने वाली है तुम्हारी यूपीएससी या नीट है, जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी होने वाली है ऐसी? बिल्कुल नहीं होने वाला, गारंटी के साथ देता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला। मैं जनरली बच्चों को देख रहा हूँ ना, सब कोरोना का नाम दे देते हैं यार, ये क्यों बदनाम करो बेचारे कोरोना, बेचारा तो नहीं है वो, लेकिन किसी और को ब्लेम क्यों करते यार? देखो, टीचर्स जनरली सारे अच्छे होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, सारे टीचर अच्छे होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए स्कूल, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन कुछ मायने नहीं रखता है, वो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी बैठ जाता है, पढ़ लेता है। अरे गरीब घर के बच्चों को देखो ना कैसे पढ़ता भाई, 3-3, 4-4 घंटे सोता है, मेहनत मजदूरी, मतलब नौकरी भी करता है और पढ़ाई भी करता है, सक्सेस लेता है भाई। बहाने नहीं चाहिए, एक भी बहाने में नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल वर्ड तो हटा दो, इम्पॉसिबल वर्ड में ही हमारे पास छुटा है आई एम पॉसिबल। इस चीज़ को देखो, समझो, सुनो, एनसीईआरटी पढ़ो,
एनसीईआरटी पढ़ के ही बहुत। इस बार का नीट एग्ज़ाम मैंने कहा था ना, हमारे जो हमने नीट अपने चैनल पे एनसीईआरटी में के शॉर्ट्स चलाए थे, सीरीज चलाए थे, उसमें से 20 क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। सिर्फ केमिस्ट्री की छोड़ के बायो की बात कर रहा हूँ। हमने ज़्यादा करवाई भी नहीं थे, हमने 60 के करीब हमने वीडियो बनाए होंगे, शायद 60 से भी कम होंगे, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैंने तो गिनती भी नहीं की है, कम ही वीडियो है हमारे पास, यही 50-60 के बीच में ऐसी वीडियो होंगे। उसमें से 20 तो मैं खुद गिने हैं, क्वेश्चन और होंगे एज इट इज़ क्वेश्चन आए। अगर शॉर्ट्स देखना ही है ना, हमारे चैनल पे आओ, हमने जो शॉर्ट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के, या केमिस्ट्री या बायो, केमिस्ट्री के कम बनाए हैं, बायो के ज़्यादा बनाए, वो देखो, कुछ फ़ायदा होएगा। क्या डांस वांस देखोगे, क्या किसी की कुछ देखोगे, कुछ क्या होने वाला है यार। पढ़ लो, कुछ बन जाओ ज़िंदगी में। कोई सीरियल देख के या कोई चीज़ वेब सीरीज़ देखते हैं जनरली बच्चे आजकल, क्या होगा वेब सीरीज़ देख के भाई। वो अपना काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो ना। तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट दो भाई। नहीं दोगे तो क्या करोगे, बोल दो घर वाले को पढ़ने में मम्मी मन नहीं लग रहा, सीधी बात है, छोड़ो स्कूल भाई, बस सीधी बात। देखो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए थे 21 लाख से ज़्यादा ही थे। सीट कितनी है भाई, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, कोचिंग रोज़ जाते हैं, पढ़ाया जाए सब कुछ, खुद से नहीं पढ़ते हैं, लेके आए हैं 0 नीट एग्ज़ाम में। नीट एग्ज़ाम में 0 मार्क्स, नेगेटिव में मार्क्स लेके आए। क्या होगा ऐसे बच्चों का, क्या होगा। मैं तो ऐसे बच्चों को कहूँगा, देखो अगर तुम में क्षमता है ना खुद से पढ़ने की, तभी नीट या नीट की तैयारी यानी मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करो, वरना मत करो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना हलवा नहीं है, ठीक है, हलवा नहीं है, याद रख लेना। अभी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना, मतलब हमारा वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा, टेंशन मत लो, ये कुछ काम की भी चीज़ देख रहे हो। जब तुम टाइम वेस्ट करते हो तब की बात करो, उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। देखो फ़िलहाल हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं और हम टॉपिक कहाँ पे चले गए। तो अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। 11th क्लास की केमिस्ट्री है मेरे पास, ठीक। हम केमिस्ट्री में हम खासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें कहाँ से इनऑर्गेनिक, हाँ चैप्टर 4 है हमारे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासतौर से इसमें आ जाता है हमारे पास, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास इनऑर्गेनिक कह लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री भी बाकायदा। तो केमिस्ट्री का पूरा ही पोर्शन, मान लो जैसे एक स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो रेडियस वाली बात, ये क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं पूछेगा, हैं, पूछने को पूछ सकता है। ये देखो इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, हमको क्या पता। और हमें ये पता चल जाए तो बस हो जाए हमारा, नहीं है तो पार चल जाए। ये देखो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी पूछ ले आप लोगों से, ये देखो डायग्राम पूछ ले, हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ ले, किसका, ओजोन का पूछ ले, तो इसका बॉन्ड लेंथ पूछ ले, एंगल पूछ ले, क्या करोगे जब पढ़ोगे नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ पढ़ लो। देखो हाईलाइट किया गया एक पॉइंट हमारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, साफ लिखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, एंड आयंस, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस, एंड आयंस इसे कहते हैं। हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, जिस कैसे F2 हो गया, O2 2 माइनस हो गया, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर, सबका क्या होता है, एक ही बॉन्ड ऑर्डर है ना। अब कोई निकाल के बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता रहेगा भैया कैसे निकालते हैं, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे, एक एक लाइन पे फोकस करो ना, क्या दे रखा है। यही चीज़ हम नहीं पढ़ सकते ना, खुद सच्चा बता रहा हूँ, नहीं पढ़ सकते ना, आओ हमारे पास, हम पढ़ाएंगे आपको, पॉइंट टू पॉइंट हाथ पकड़ के पढ़ाएंगे आप लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, हाथ पकड़ के पढ़ाऊँगा मैं, जैसा बोलोगे वैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं, तरीका आप नहीं बताओगे, तरीका तो मेरा ही फॉलो होगा,
लेकिन क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप बताओ, हम पढ़ाएंगे। कमेंट सेक्शन में ना भरो, कोई दिक्कत होता है। ये फ़ोन नंबर अभी नहीं बताऊंगा, फ़ोन नंबर अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, कुछ दिन टाइम यानी कुछ महीने की बात बता रहा हूँ मैं। तब तक आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट करो सबसे अच्छा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ क्योंकि, ठीक है। कमेंट करो, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना ट्राई करूँगा, ट्राई कर दूँगा ही जवाब। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इनके सवालों के जवाब देने चाहिए मुझे, तो मैं दूँगा। आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, बता रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ ना। मैं आपका सिलेक्शन एक्चुअल में दिलवाना चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में दिल से चाहता हूँ दिलवाना। हर रोज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, ऐसे नहीं लेके आ रहा हूँ, एक दिन गैप नहीं देता हूँ मैं। पसीने से हालत ख़राब होती है, देखो पसीना। रात के 12:57 हो रहा है, यानी 1 बजने वाले, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दिन में नहीं कर पाता हूँ, क्यों? ऑफलाइन की क्लास ज़्यादा होती है, या टाइम मिलता भी है मेरे पास दोपहर में 1-2 घंटे का, तो नहीं बना पाता हूँ, लाइव नहीं जा पाता हूँ। क्यों? जहाँ पे एक्चुअल में मैं रहता हूँ ना, अब देखो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ जनरली, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, थोड़ा इधर उधर आगे पीछे, तो वहाँ पे अब बच्चे जहाँ रहते तुम्हें पता ही है, वहाँ पे शोर शराबा होता ही है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा है। तो रात को मैं वीडियो बनाने का मकसद या रिकॉर्डिंग करने का, रिकॉर्ड करके डालने का मकसद यही होता है कि एकदम शांत में डालूँ, अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं दिक्कत। रात के 3 बजे तक जागता हूँ भाई आप लोगों के लिए, फिर सुबह उठना होता है 9 बजे, क्लास लेना होता है फिर सुबह से, तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा था, आप लोग भी तो कुछ करो। देखो मैंने बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। चलिए हमें एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास कहीं क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, मान लो कहीं क्वेश्चन दिख दिया जाए, हमारे पास क्वेश्चन मार्क देख के छोड़ दिया जाए, तो हमें वो भी चीज़ समझना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ना यहाँ पे, ये देखो बॉन्ड एंगल पूछ देगा आप लोगों से, देखो स्ट्रक्चर इस चैप्टर से, तो ये देखो ये जो चैप्टर है ना, ये दोनों टेबल से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट दे रखा है, उसका पीडीएफ बना के मैंने बाकायदा डाल रखा है उस पर, तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मिले। टेलीग्राम का हमारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, बता रहा हूँ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों? ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ मकसद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएगी, आप लोगों को ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छी बुक्स सब मिल जाएगी, लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो, ये चीज़ हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और आगे फिर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप लोग जिस हिसाब से बताओगे क्या किया जाना चाहिए, वो तो मुझे पता है क्या किया जाना चाहिए, खासतौर से आप लोगों को पढ़ाना है और क्या करना है मुझे। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सीधी बात कहूँ तो। ज़िंदगी में अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छा इंसान बने, कुछ करे ना करेगा, अच्छा इंसान ज़रूर बने। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड